हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पहुंच गई हूं अपने मायके में हटचट मनाने। तो हटचट के दिन मैंने सुबह नहाकर पहले घर की पूजन करते हैं, फिर दोपहर में होती है हटचट माता की पूजा। तो घर में था मंदिर, तो मैंने मंदिर की पूजा किया। तो सबसे पहले मैंने तो भगवान जी में सुबह भी पूजा हो गई थी और लोगों ने कर लिया था। तो वहाँ फूल बेलपाती वगैरह सब चीज़ चढ़ा हुआ था, तो सब अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके नहलाकर अच्छे से भोलेनाथ जी को फिर मैंने पानी चढ़ाया, फिर टीका लगाकर पूजन किया। क्या होता है, अगर बाहर मंदिर कहीं जाओ तो बहुत जल्दबाजी होती है पूजा पाठ पे, जल्दी से शांति से बैठकर पूजा नहीं हो पाती है। लेकिन यही घर का मंदिर है तो बहुत अच्छे से पूजन पाठ होती है, बैठकर शांति से बहुत अच्छे से पूजा मैं करती हूँ। जब भी जाती हूँ अपने मायके में बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद हम लोग को करना था दोपहर में हटचट माता की पूजा की तैयारी, और फिर हटचट माता की पूजा करना था। तो अब हम लोगों के हैं हरचट पूजन के लिए रेडी। तो अभी हम लोग हरचट माता को बैठाल रहे हैं, और भाभी का पहला हरचट पूजन थी, इसलिए भाभी ने मेरे को बुला लिया था। और हम लोग जाने वाले थे बाहर पूजन के लिए, लेकिन भैया ने ना वो मुठिया कहते हैं उसको ला लिया था, इसलिए मेरे को घर में ही हम लोग बैठा ले। वैसे भाभी का पहले से ही मन था कि घर में करते हैं पूजा। पहले ना मम्मी भी यहाँ पर पूजन करती थी, पहले वो भी जब हम लोग किराए के घर में रहते थे तब बाहर पूजन करने जाती थी मम्मी। लेकिन घर बन गया था उसके बाद उनने भी 2-3 साल घर में ही पूजा किया है। तो फिर इसलिए भाभी ने सोचा कि मैं भी घर में ही करती हूँ, और इस साल से ही पहली स्टार्ट किया है। पहला था उनका हरचट माता का व्रत, और फिर ना भैया भी बाहर गए हुए थे तो इसलिए उनने मेरे को बुला लिया था। नहीं तो मैं हमेशा अपनी ससुराल में करती हूँ, जेठानी के घर जाकर हम दोनों ही करते हैं, और 1-2 आंटी भी आ जाती कभी कभी। तो यहाँ पर भी मैं और भाभी पूजन कर रहे थे, तो फूल बेलपाती बहुत अच्छे से पूजन किया हम लोग ने। ज़्यादा कोई था नहीं, बस हम दोनों थे। तो याद कर करके कि कुछ भूल ना जाए वैसे हम लोग पूजा कर रहे थे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, सभी जगह की पूजा हो गई थी लेकिन हम लोग की चल रही थी। हमने बोला जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहली साल है घर में बैठा लें तो अच्छे से करेंगे, पूरा याद करके कुछ भूल तो नहीं गए। इस टाइप से हम पूरा सामान लाकर ऐसा कर रहे थे। फिर भी 1-2 चीज़ें भूल गए थे, तो फिर चढ़ाते गए थे, फिर याद आते जा रहा था जैसे जैसे पूजा हम लोग कर रहे थे। तो इस पे ना सत गजरा भी चढ़ता है, छोटी छोटी टुकनियाँ में दोने में। तो 14 चीज़ों में रख कर ऐसे 6 टुकनी होती है, 7 टुकनी होती है, लेकिन अभी पता नहीं 6 का सेट आता है। तो हम लोग ने 8 दोना कर लिया, तो फिर ऐसा करके 14 हो गए पूरे टोटल। हमको बड़े ने बताए थे कि 14 चीज़ों में रख के चढ़ाते हैं। और सतगजना में होता है लाई, और मक्की की लाई, और मुर्रा, और फुटाने बटाने, और वो छोटी लाई होती है। ऐसे 6 प्रकार की चीज़ें मिक्स करके आती हैं, वो भी मार्केट में जाओ तो मिल जाता है, वैसे पैकेट ही आता है उसका, बस टुकनियों में रखना पड़ता है और फिर वैसे चढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग सब चीज़ें श्रृंगार का सामान अच्छे से चढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग चढ़ाएंगे फल, फिर वो जो आपको बताए लाई का सत गजरा वो चढ़ाएंगे टुकनी में रख कर। और पूरे अच्छे से हम लोग ने तैयारी कर लिए थे, और एक एक करके हम लोग भाभी और मैं दोनों कर रहे थे। बहुत अच्छे से हमने हटचट माता की पूजन किया।
सारी चीज़ें हमने चढ़ा दिया है। अब हम लोग कथा पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद कथा पूजन करने के बाद हम लोग हवन डालेंगे। तो हवन रहता है गुल्ली के तेल में महुआ को ऐसा भिगाकर फिर उसका हवन डालते हैं और फिर उसके बाद आरती करेंगे और फिर हम लोग की पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अभी कथा चल रही है। और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप कर रही थी। राजा भी दुखी से व्याकुल होकर प्राण देने का उद्यत हो गया। ध्यान पुत्र शोक से दुखी व्याकुल होकर जंगल में चली गई और कुशा और पारस से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव भोलेनाथ महादेव अर्धांगिनी धारा ओम जय शिव ओंकार संसार शारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी श्वेतं नमामि मन्दारमाला जपालकाय कपालमाला शङ्कराय भगवन्ताय सत्यव्रताय नमः शिवाय तमेव माता पिता तुम्हें हो विद्याधनं तुम्हें शरणं मम देव तुम्हें शरणं मम देव तुम्हें शरणं मम देव। अब पानी का देना। पूजा कथा आरती हो गई है। अब हम परिक्रमा लगाएंगे और फिर उसके बाद बच्चे के पीठ पे आँखों में ऐसे सब पे पानी जो परिक्रमा से मतलब हरचंड माता को चढ़ाते हैं वही पानी को लगाते हैं। तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, मैं और भाभी। और येलो साड़ी वाली भी हमारे मोहल्ले में मतलब सामने रहती है शिवानी, तो वो भी पूजा करके एक जगह से आ गई थी। बोल रही थी आप लोग की अभी तक की पूजा नहीं हुई है। तो हम दोनों थे, पहली बार हम लोग पूजा किया था तो थोड़ा आराम से ही हम लोग ने पूजन किया, अच्छे से किया। ऐसे जल्दबाजी हम लोग ने पूजा में बिल्कुल भी नहीं किया और हमारी पूजा सही टाइम में हो गई थी, बहुत अच्छे से हुई थी। फिर हम लोग ने विसर्जन के लिए भी नदी गए थे, तो वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। मतलब विसर्जन के टाइम में हम वीडियो नहीं बनाई था, बस गए थे, ये आपको वीडियो मतलब थोड़ा सा ली थी। लेकिन विसर्जन के टाइम ना बहुत मतलब दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, रिशाना और दानिश। तो हमने जल्दी से विसर्जन किया और रिटर्न वापस आ गए हम लोग घर। अब हम लोगों की हरचट माता की पूजा संपन्न हुई। लास्ट में हम लोग ने परिक्रमा किया हरचट माता की। उसके बाद हम लोग ना बच्चों को जो हरचट माता में हम लोग ने पानी चढ़ाया, वो पानी को अपने पल्लू में लेकर गीला कर कर बच्चे की पीठ पर, आँखों में, सर पर ऐसे लगा रहे हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और जो हम लोग ने भैंस का दूध भगवान जी को चढ़ाया था, उसी को प्रसाद जैसा थोड़ा सा बच्चे को पिला दिया है। ये उपासना लड़के जिनके बच्चे होते हैं मतलब लड़के होते हैं वो रखती हैं उपास। और बस हम लोग ने पूजन किया, थोड़ी देर घर में रखा हरचट माता को, फिर उसके बाद हम लोग ने विसर्जन के लिए ले गया। सूर्य अस्त के पहले हरचट माता का विसर्जन कर देते हैं, तो हम लोग विसर्जन के लिए आ गए हैं।
आएगी नहीं ना। तो हरचट माता का हमने विसर्जन कर दिया है। तो ये वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।